एक कड़वी सच्चाई जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जिंदगी की रेस में जो लोग दौड़कर हरा नहीं पाते, अक्सर वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करेंगे। अर्थात जिससे आपका सफलता देखा नहीं जाता, वो आपको डीमोटिवेट कर देंगे और आपसे ये कहेंगे कि आप ये नहीं करो बल्कि वो करो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको इस बार खुद का सुनना है, ऑफिसर बनना है, जेएसएससी सीजीएल आपको क्रैक करना है, तो किसी के बातों पे नहीं आना है। एग्जाम अपने निर्धारित समय से होगा, अभी कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से डिमोटिवेट नहीं करना है। आपको प्री की तैयारी करके साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करना है। 1200 समथिंग सीटें हैं, 1250 प्लस सीटें हैं। एक सीट रिजर्व करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। एग्जाम हेल्पर आपके साथ है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और एग्जाम हेल्पर एंड्रॉइड ऐप जरूर करके डाउनलोड कर दीजिएगा। जीके का वीडियो नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट्स, दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे स्पोर्ट्स में, 2 या 3 तरीके के। एक आपको मैं बता दूं, खेल संबंधी ट्रॉफी, जो भी ट्रॉफी है इंपॉर्टेंट, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। उसके बाद आ जाता है कि खिलाड़ियों की संख्या खेल में, और तीसरा जो है किस देश का जो खेल है। बाकी मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको मैं 2019 में जितने भी गेम्स हुए हैं, करंट अफेयर ऑन स्पोर्ट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्पोर्ट्स। देखो, सबसे पहले यहां पे मैंने डिस्कस करा है क्रिकेट के बारे में, और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई ऐसे जो कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो इतना सारा जो है आपको याद करने की आवश्यकता है। देवघर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएच कप, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। लेकिन भाई हमको याद करना है ना, तो मैंने कहा आपसे कि सिर्फ लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना है, चाहे वो किसी भी मेथड से हो। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रिक लगाया है उसको आपको ध्यान से सुनना है। आपको मालूम है कि देवघर नहीं पढ़ेंगे, इसको देवघर ही पढ़ लो। देवघर जो हमारा जो है झारखंड में, वहां पे रणजी ट्रॉफी आयोजित किया गया था। आपको एक कहानी याद रखना है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित, क्योंकि इसमें रन लिया जाता है, ये तो मालूम होना चाहिए आपको। तो देवघर ट्रॉफी जो था ना, रणजी जो ट्रॉफी था वो देवघर में आयोजित किया गया था। फिर से मैं कह रहा हूं, रणजी ट्रॉफी जो था वो देवघर में आयोजित किया गया था, और उसमें जो थे ना, जो हमारे मतलब उद्घाटनकर्ता जो थे वो स्मृति ईरानी थे, यानी कि ईरानी कप। देखो थोड़ा शॉर्ट से फिर से समझना, रणजी ट्रॉफी आयोजित हुआ था देवघर में, और उसमें जो उद्घाटन करता थे वो स्मृति ईरानी थी, और ईरानी से हम पकड़ेंगे ईरानी कप। और जो ओपनर बैट्समैन थे उस जो गेम हुआ था उसके सीके नायडू और दिलीप थे, यानी कि दिलीप और सीके नायडू दोनों उस खेल के ओपनर बैट्समैन थे। ठीक है, अगर आप दूसरा ट्रिक लगा सकते हो तो लगा लो। मैं आपको बता दूं एशेज कप के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भीषण मैच होता है, बहुत ही शानदार है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि एशेज जो है ना वो क्रिकेट से संबंधित है। मैंने क्या कहा भाई, देवघर में रणजी ट्रॉफी आयोजित हुआ था, ईरानी आई थी वहां पे उद्घाटन करने के लिए, और उस मैच में जो ओपनर बैट्समैन जो थे वो थे दिलीप या सीके नायडू। ठीक है, एशेज कप क्रिकेट से संबंधित है, ये याद रखने की आपको आवश्यकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हमारा हॉकी। आपको आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय गेम है, राष्ट्रीय खेल है, वो है हॉकी। तो हॉकी से एक शब्द जुड़ा हुआ है जो सभी को मालूम होता है, वो आता है ध्यानचंद। आपको मालूम है हॉकी के जो जादूगर कहा गया है वो किसको कहा गया है? ध्यानचंद को कहा गया है। तो आप ध्यानचंद की स्टोरी को याद रखने की कोशिश करेंगे कि ध्यानचंद, आपको मालूम होगा कि ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर है। आपको बता दूं कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी खेलते थे, एकदम आगे से खेलते थे, तभी तो ये ज्यादा गोल कर पाते थे। तो अग्गा खाब याद रखिएगा कि ध्यानचंद जो थे वो आगे से खेलते थे हॉकी, यानी कि अग्गा कप। ठीक है, आगे से खेलते थे। और बेटन कप कैसे याद रखोगे यार? ध्यानचंद जो थे, मैं इसको खोटा में भी कह लूं, खेलते थे आगे से। आपको याद रखना था कि वो टन टन मारते थे, यानी कि जो हॉकी का बैट होता था उससे वो टनटना देते थे। समझ में आ रहा है बात? तो ध्यानचंद जो है वो अग्गा खान, और बेटन टन, मैंने कहा कि टन टन वो गोल करते थे, टन टन मारते थे, तो यानी कि बेटन कप। ठीक है, अब एक बात याद रखना, रंगास्वामी कप, इसको भी हॉकी से हम लिंक करेंगे। जो वहां पे मंच था, रंगारंग कार्यक्रम चलता था, जब ध्यानचंद अपना जलवा दिखाते थे तब जो वहां पे था ना वो रंगारंग कार्यक्रम चलता था। भाई इतना याद कर लिया। आपने देखा एक गोल्ड मूवी आया था, अक्षय कुमार का, वो भी हॉकी से संबंधित था। तो इंदिरा गांधी जो गोल्ड कप है वो भी जो है ना हॉकी से संबंधित। तो मैंने क्या कहा भाई हॉकी के बारे में बस इतना ही कहा। ध्यानचंद आपको पकड़ना है, वो आगे से खेलते थे, अर्थात अग्गा खान कप। ठीक है, टन टन मारते थे, यानी कि बेटन कप हो गया। और अपने जो जलवा दिया खेल का प्रदर्शन करके, वो जो मंच होता था उसमें रंगारंग कार्यक्रम करते थे, यानी कि रंगास्वामी कप और इंदिरा गांधी गोल्ड। लास्ट वर्ड पकड़िएगा,
आंसर क्लिक हो जाएगा हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी आपने अच्छे तरीके से कर लिया। प्रश्न यही बोर्ड से में पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते जो कि आता है फुटबॉल। फुटबॉल की बात करें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है फुटबॉल। तो मैं आपको बता दूं, फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें जोखिम भरा होता है, आपका पैर भी टूट सकता है। और जब आप फुटबॉल खेलते हो, यानी कि हम सब झारखंड के, तो आपने भी फुटबॉल खेला है, मैंने भी खेला है, तो जो हट्टा कट्टा होता है ना, तो उससे हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि एक वर्ड यूज होता है लेंगी मार देना, मतलब पैर से उसको मार देना, ठीक है। आपने सभी करा, शर्माने वाली कोई बात नहीं, हम सब झारखंडी हैं और हमको अच्छे तरीके से आता है, ओके। तो फुटबॉल जो है यहाँ पे पकड़ेंगे कि संतोष एक नाम का लड़का है, काफी हट्टा कट्टा था वो। कहानी सुनना, संतोष नाम का एक लड़का है, काफी हट्टा कट्टा है, तो उससे डरते थे सब लोग। क्या करते थे, जब फुटबॉल खेलता था ना, जो कि बूट पहन के खेला जाता है, तो सब कोई वहां पे डरते थे। तो वो हो गया मेरा डूरंड कप, ठीक है। और रोवर्स मतलब, और किसी को जब वो मार देता था ना, तो आदमी रोए बिना नहीं रह सकता था, कोई भी रोए बिना नहीं रह सकता। संतोष एक बंदा था जिससे सब डरते थे, वो एक फुटबॉल प्लेयर था, तो वो उससे सब डरते थे, और किसी को अगर मार देता था तो वो रोने लगता था, क्योंकि वो उसको इंजर कर देता था। तो संतोष से याद रखिएगा डूरंड, और यानी कि डर, और रोना यानी कि रोवर्स कप, इतना याद हो गया। अब सुब्रतो कप कैसे याद रखिएगा? सुब्रतो कप आपको ऐसे याद रखना है कि फुटबॉल अभी हमारा जो है ना, बहुत ही सब्र वाली गेम होता है, आपको सब्र रखना पड़ेगा, लास्ट तक आपको सब्र रखना पड़ेगा। इस तरीके से हमने फुटबॉल कर लिया, क्रिकेट कर लिया और हॉकी कर लिया। बढ़ते हैं आगे, जो कि आता है गोल्फ। गोल्फ आपको मालूम होगा, ये इस प्रकार का खेल होता है कि कोई बंदा या फिर खिलाड़ी उसको हुक करता है बॉल को, तो बॉल जो बहुत ही दूर चला जाता है, तो उसको लाने के लिए आदमी गाड़ी से भी जाता है, वीडियो में भी देखे होंगे या फिर किसी भी स्पोर्ट चैनल में देखे होंगे। तो गोल्फ जो है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने प्रिंस ऑफ वेल्स कप। तो मैं आपको बता दूं इसको याद रखने के लिए कि गोल्फ जो एक राजाओं का खेल है, याद रखिएगा, प्रिंस लोग यहाँ पे खेलते हैं, आराम से किसी हरे मैदान में खेलते हैं, और बॉल को लाने के लिए राइड करके जाना पड़ता है। देखे होंगे आप लोग, जो बॉल चला जाता है तो राइड करके लाना पड़ता है, ठीक है। और बॉल को लाकर, आकर, यहाँ पे मैंने लिखा है गोल्फ, यानी कि बॉल लाकर फिर से गेम को स्टार्ट किया जाता है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है, राइड करके जाया जाता है गोल्फ को लाने के लिए, आकर, बाकर, तीन चीज याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप, बाकर कप, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पोलो। पोलो से याद रखिएगा बोलो, और हमें आराम से, मतलब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, जरा जरा बोलो, लेकिन बोलो, ज्यादा बोलने से ना बात बिगड़ जाती है। तो याद रखिएगा पोलो से बोलो, और पोलो जो गेम है ना, वो इजरा कप से संबंधित है, तो यह आपको याद करना है, पोलो जो है इजरा कप से रिलेटेड है, ओके। इजरा कप का संबंध किससे है? पोलो गेम से। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस अर्थात डेविस कप से इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना। लॉन टेनिस जो है वो डेविस कप से रिलेटेड है। डेविस कप और भी है कप, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये डेविस कप, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। बॉक्सिंग जो आता है, बॉक्सिंग, वो बॉक्सिंग किंग्स कप से इंपॉर्टेंट है, यानी कि किंग्स कप जो है ना, वो बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन करके रट जाना है, याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं भाई, बैडमिंटन। और बैडमिंटन का दो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है, एक है नारंग कप और एक है चड्डा कप, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारंग और चड्डा कप दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आपको याद करना है। चलिए भाई, आज के अगले और बढ़ते हैं, जो कि आता है रोइंग कप। रोइंग वेलिंगटन एक कप होता है। रोइंग जो है ना, जो गेम होता है, सॉरी, रोइंग जो होता है एक गेम है, आपको मालूम होगा, ये नाव द्वारा पानियों में किया जाता है, आपको मालूम होगा। वेलिंगटन इसका ट्रॉफी है, इसका नाम दिया गया है, तो उससे संबंधित है, ये रोइंग कप से संबंधित है, सॉरी, रोइंग जो है ना वेलिंगटन कप से संबंधित है, ये बात आप याद रखना। और लास्ट में जो आता है आज का, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग आपको ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आपको वर्धमान याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वेट जब उठाते हैं तो उसमें वृद्धि होती है, ताकत लगता है। तो ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि वर्धमान जो ट्रॉफी है वो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट खेल संबंधी जो ट्रॉफियां थी वो मैंने करा दिया। अगर छूट जाता है कुछ तो रात 9 बजे जो टेस्ट होता है उसमें जरूर आइएगा, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं छूटता, सिंपल सी बात है। फास्ट टेस्ट, स्पीड टेस्ट, एग्जाम हेल्पर बनना, एग्जाम हेल्पर के साथ रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए। बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। चलो भाई, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो का अगला चरण जो है वो है खिलाड़ियों की संख्या। आपके एग्जाम में खिलाड़ियों की संख्या भी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है, इतना मैंने लिख दिया भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपको एग्जाम में ना क्रिकेट नहीं पूछा जाएगा, हॉकी नहीं पूछा जाएगा, फुटबॉल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको भी मालूम होता है कि फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में 11-11 प्लेयर्स होते हैं, ये आसान प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है, बढ़ते क्रम में लिखा है, सबसे पहले आता है पोलो। पोलो में देखो कितना लेटर्स है, 4 लेटर्स है ना, इसको याद रखेंगे कि 4 खिलाड़ियां होते हैं पोलो गेम्स में।
तो 4 लेटर से तो क्या हो जाता है POLO, यानी कि 4 लेटर्स बोले तो 4 खिलाड़ी। ठीक है, तो पोलो हमने याद कर लिया। अब आता है बास्केटबॉल। भाई बास्केटबॉल हम अक्सर भूल जाते हैं खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल यानी कि बास्केट से एक शब्द आता है बिस्किट, यानी कि बिस्किट, या आपने सुना होगा। और बचपन में हमको 5 रुपया दिया जाता था कि जाओ बेटा कोई गुड्डे बिस्किट ले लो। तो बास्केट से बिस्किट और बिस्किट से 5 रुपया वाला बिस्किट याद रखिएगा भाई। तो बास्केटबॉल से याद आ गया हमारा 5 खिलाड़ी होता है इसमें, क्योंकि हमको बिस्किट देने के लिए 5 रुपया मिलता था। बात समझ में आ रहा है ना। अब आता है वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल को कैसे याद रखेंगे यार। वॉलीबॉल यानी कि पहला लेटर इसको पकड़ लेते हैं वॉली। अब वॉली मतलब बॉलिंग, बॉलिंग याद रखना, बॉलिंग, वॉली से याद रखना बॉलिंग। तो बॉलिंग कोई भी जब करता है बॉलर तब उसको छक्के खाने पड़ते हैं, 6 भी मार देता है ना बैट्समैन। तो वॉलीबॉल से याद रखना बॉलिंग, स्टार्टिंग वाला वॉली, और बॉलर जो होता है वो छक्का खाता है, किससे, बैट्समैन से। तो बॉलिंग जो करता है वो छक्का तो खाएगा, यानी कि 6 प्लेयर्स होते हैं यहां पे वॉलीबॉल में। आगे आता है नेटबॉल, और यहां पे एक चीज मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, वाटर पोलो। वाटर पोलो, इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अब इसमें कैसे याद रखोगे आप समझना कि यार नेट जो है, एक दिन की मैं बात बताता हूं, खुद की कहानी बताता हूं, थोड़ा सा स्टोरी याद करके चलेंगे ना तो हम कभी नहीं भूलोगे, आई एम श्योर कि कभी नहीं भूलोगे। तो मैं गया था मछली पकड़ने, तो मछली पकड़ने गया था कहां पे, पानी में ही पकड़ेगा ना मछली, कहीं और तो नहीं पकड़ेंगे। तो पानी में मछली पकड़ने गया था, तो मेरे जो नेट था, यानी कि जो जाली मैंने लेके गया था मछली पकड़ने के लिए, जाली लेके गया था मैं, तो वहां पे ना 7 छेदे थे, इसी वजह से मछली नहीं पकड़ा पा रहा था। जो मेरा जो जाली था, जो मैंने लेके गया था, पानी में गया था, अपना जाली लेके गया था, तो उसमें 7 छेदे थे। और मैं किस तरीके से पकड़ता था मछली को, कबड्डी 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 कबड्डी, आ जाओ ऐसे करके मैं पकड़ता था, तब जाके मुझे मछली पकड़ता था। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि मैंने वाटर में गया था, नेट लेके गया था, कबड्डी कबड्डी करके पकड़ रहा था मछली, 7 छेदे थे यार, एक भी हाथ नहीं आ पाया था, मैं बस ऐसे ही करता रहा था। तो याद रखना, वाटर, पानी में गए थे मछली पकड़ने, जाली लेके गए थे, कबड्डी कबड्डी कर रहे थे, तो 7 इसको लिंक करना, वाटर, नेट, कबड्डी को 7 से इसलिए लिंक करना क्योंकि जो जाली था ना उसमें 7 छेदे थे। ठीक है, इसी वजह से मछली नहीं पकड़ा रहा था। इसको आपको याद रखना होगा। जिम्नास्टिक 8 याद रखेंगे, किसी भी तरह से आप याद रखना, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं खो खो, और आपको पता होगा खो खो में 9 खिलाड़ियां होती है, 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेसबॉल और रग्बी में कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस गेम में है, तो आपका आंसर होगा रग्बी। जो गेम होता है ना उसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। बेसबॉल और खो खो, इसमें 9 खिलाड़ियां होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अब खो खो भी याद करो, किसी भी ट्रिक लगा के, मैंने अपनी मम्मी से कहा था, मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ जल्दी खाना दो, तो मेरी माँ कुछ और काम कर रही थी। मेरी माँ ने कहा था मुझसे कि मेरे पास 9 हाथ नहीं है जो मैं आपको खाना दूं तुरंत में। तो खो खो यानी कि खाना याद रखना, किसी भी ट्रिक से याद करना अपने को, यार क्या जाता है, कोई भी ट्रिक लगा लो, आपका अगर माइंड काम करता है तो आप भी लगा लो। इसी तरीके से वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एग्जाम हेल्पर पे बने रहिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो स्पोर्ट का ही रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच।